हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो हम 47वें नंबर के टेस्ट को अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जल एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। इस चैनल एमपी ऑनलाइन चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 47वें नंबर के टेस्ट में हम पढ़ेंगे नल जल कनेक्शन के बारे में। तो नल जल कनेक्शन की शुरुआत कब होती है? इनका प्रारंभ है मई 2019 में। उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक परिवार को वर्ष 2024 तक पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इनका विशेष क्या है कि यह अभियान 2 चरणों में संचालित हुआ है। गीजर क्या होता है? गीजर यह ऐसा जलीय स्रोत है जो भूतापीय ऊर्जा के कारण ऊष्मा होता है। इसमें सल्फर एवं गंधक पर्याप्त होता है। ऐसा जलीय स्रोत जो भूतापीय ऊर्जा के कारण ऊष्मा होता है, इसमें सल्फर एवं गंधक पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसे हम गीजर के नाम से जानते हैं। उदाहरण क्या है? मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। वाटर फुटप्रिंट क्या होता है कि वाटर फुटप्रिंट के अंतर्गत इसमें किसी समुदाय के व्यवसाय सामग्रियों एवं सेवाओं हेतु ताजे जल की आवश्यकता होती है। जैसे दूध में 1062 लीटर प्रति किलो वाटर फुटप्रिंट होता है। उसमें भारत का प्रति व्यक्ति वाटर फुटप्रिंट जो कि है 980 है। भूजल संरक्षण को संक्षेप में समझाइए। भूजल संरक्षण के साथ ही नीचे विद्यमान जल भूजल कहलाता है। इसे हम निम्न रूपों में संरक्षित किया जा सकता है। घरों में वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति से छत के पानी को जमीन में पहुंचाकर किया जाता है। और दूसरा है कि ड्रिप सिंचाई, यानी सिंचाई में ड्रिप पद्धति का प्रयोग कर वाष्पीकरण क्रिया कम करके किया जाता है। बांधों एवं तालाबों का निर्माण कर तेजी से बहते हुए जल को रोककर किया जाता है। खेतों में मेड़बंदी कर मेड़ में वृक्षारोपण करके किया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में वृक्षारोपण द्वारा वर्षा जल को भू सतह के नीचे पहुंचाकर किया जाता है। अटल भूजल योजना एवं राष्ट्रीय जल वृत्त मानचित्रण एवं प्रबंधन का क्रियान्वयन करके आयोजित किया जाता है। भूजल संरक्षण भूमि के साथ नीचे विद्यमान भूजल कहलाते हैं। इसे हम निम्न रूपों में संरक्षित किया जा सकता है। घर में वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति से छत के पानी को जमीन में पहुंचा कर देते हैं। सिंचाई में ड्रिप पद्धति का प्रयोग कर वाष्पीकरण क्रिया कम करके किया जाता है। बांधों एवं तालाबों का निर्माण कर तेजी से बहते जल को रोककर किया जाता है।
खेतों में मेड़बंदी कर मेड़ वृक्षारोपण करके शुष्क क्षेत्रों में वृक्षों द्वारा वर्षा जल को भूसतह के नीचे पहुंचाकर किए जाते हैं। अटल भूजल योजना एवं राष्ट्रीय जलवृत्त मानचित्रण एवं प्रबंधन का क्रियान्वयन करके किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कि प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण के कारणों सहित पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन की युक्त विस्तृत वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण क्या होता है कि जल प्रदूषण में रासायनिक पदार्थ हो गया, मल मूत्र हो गया तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट है, नालियों का पानी, गंदा पानी आदि मिलने से यह पानी पीने तथा घरेलू कार्य करने योग्य नहीं रहता है। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाले पदार्थ, प्रदूषक तथा जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण क्या होता है कि जल प्रदूषण जल में रासायनिक पदार्थ, मलमूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, नालियाँ, गंदा पानी आदि मिलने से यह पीने तथा घरेलू कार्य करने योग्य नहीं रहता है। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। अगला है कि जल प्रदूषित करने वाले पदार्थ को प्रदूषक तथा जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। अब हम समझते हैं इसके कारणों को, एक एक कारण को समझते हुए चलेंगे। इसका मेन कारण क्या है कि यह घरेलू कचरा नाली में फेंकने या तालाब, नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित करता है। नदी तालाबों में कपड़े धोकर, जानवर तथा गाड़ियां साफ कर गंदा कर देते हैं। अस्पतालों का अपशिष्ट, जंतुओं के मल मूत्र से जल में अनेक रोगों के जीवाणु मिल जाते हैं। होता है कि औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ के निकासी व्यवस्था नहीं होने से उसे नदी तालाबों से छोड़ देते हैं। पांचवा है कि अपशिष्ट पदार्थ में लैंड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि की उपस्थिति के कारण घातक सिद्ध होती है। छठवा है कि फसलों में कीटनाशक, खरपतवारनाशी दवाइयाँ तथा पदार्थ जल में घुलकर नदी तालाबों में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार रहा ये तो उनका कारण। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि घरेलू कचरा जैसे नाली में फेंक देते हैं, तब इससे क्या होता है कि जो कचरा होती है वो तालाब, नदी के माध्यम से मिलकर बड़ी नदी में जाकर वहाँ पर प्रदूषित कर देता है। इनसे नदी तालाबों में स्नान एवं कपड़े धोकर या फिर जानवर, गाड़ियाँ आदि को स्नान कराकर गंदा पानी हो जाता है। इस कारण से जल प्रदूषित हो जाता है। और तीसरा कारण क्या है कि अपशिष्टों का अपशिष्ट जल जंतुओं के मल मूत्र से अनेक रोगों के जीवाणु मिल जाते हैं।
है कि औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ के निकासी व्यवस्था होने से उसे नदी तालाबों में छोड़ देते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में लैंड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि की उपस्थिति के कारण घातक सिद्ध होती हैं। कि फसलों में कीटनाशी, खरपतवारनाशी दवाइयाँ, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से इनमें प्रयुक्त घातक पदार्थ में घुलकर नदी तालाबों में पहुंच जाते हैं। इनका परिणाम क्या है कि जल प्रदूषण की रोकथाम। अब इसके कारण को समझा कि किस प्रकार से जल प्रदूषित होता है और इसे हमें अब किस प्रकार रोकना है, इसके विषय में उपाय सोचना है। तो पहला हमारा कंडीशन रहता है सरकारी प्रदूषण रोधी नियमों का सभी नागरिकों संस्थानों को पालन करना चाहिए। कीटनाशियों कवकनाशियों के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। जल स्रोतों के जल शोधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह है कि फैक्ट्रियों में शोधन संयंत्र लगाना जिससे अपशिष्ट शुद्ध होने के बाद जल स्रोतों में जा सके। पशुओं के प्रयोग के लिए अलग जल स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। ताप परमाणु बिजली घरों से निकले जल को शुद्ध करके ही जल स्रोतों में छोड़ना चाहिए। वहित मल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए ऑक्सीकरण तालाब या फिल्टर वेव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदूषित जल मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा है। अतः जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण नियम अधिनियम 1974 के अंतर्गत निर्धारित सावधानियों को अपनाकर किया जाता है। मानो अनेक दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। तो रहा आज का वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के थोड़ी सी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग MPPSC प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से हमने एक बेंच लॉन्च कंप्लीट किया है, जिसे आप लोग उसे मात्र 49 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इससे आप सभी लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्लास टेस्ट हो जाएगा और हर एक सब्जेक्ट आप लोगों के कवर हो जाएगा। तो आप लोग उसे परचेज कीजिएगा। उसे डिस्क्रिप्शन में हमने फ़ोन नंबर अपडेट कर दिया है, वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।